ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिस पर अपनी माँ की करतूतों का ऐसा बुरा असर पड़ा कि वो लड़कियों और महिलाओं का बन गया जानी दुश्मन। इस शख्स ने एक दो नहीं बल्कि 93 हत्याएं की, जिनमें से ज्यादातर हत्याएं लड़कियों और महिलाओं की थी। अपनी जिंदगी में ये शख्स जब पुलिस के हत्थे चढ़ा तो इसे एक दो नहीं बल्कि तीन मामलों में 3 बार उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन ये शख्स अपनी उम्र कैद की सजा को पूरा किए बिना पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया। एक स्केच आर्टिस्ट और एक स्पोर्ट्स पर्सन से आप ऐसी उम्मीद कभी नहीं कर सकते, लेकिन ये सीरियल किलर अपनी शिकार की मौत का जिम्मेदार बनने से पहले उसका स्केच बनाता था और फिर उसे मौत के घाट उतारता था। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जो FBI का एक घोषित और खतरनाक सीरियल किलर था। शायद FBI को खुद इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जिस शख्स को 3-4 मामलों में ढूंढ रहे हैं वो शख्स 3-4 मामले नहीं बल्कि 93 हत्याओं का दोषी है। और ये खुलासा FBI या फिर पुलिस ने नहीं बल्कि इस शख्स ने खुद अपने कबूलनामे में किया। अमेरिका के इस खूंखार सीरियल किलर का नाम था सैमुअल लिटिल। सैमुअल लिटिल 1940 में जॉर्जिया के रेनॉल्ड शहर में पैदा हुआ था। सैमुअल की माँ एक वेश्या थी और सैमुअल के पैदा होने के बाद उसकी माँ ने अपना शहर बदल दिया और वो रेनॉल्ड से ओहायो के लोरियन शहर में जाकर बस गई। लेकिन वो सैमुअल को अपने साथ नहीं ले गई बल्कि छोटे और नादान सैमुअल को उसकी दादी के हवाले करके उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। हॉथरॉन जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाई करने वाला सैमुअल बचपन से ही पढ़ाई में काफी कमजोर था। बिना माँ बाप का सैमुअल बचपन में ही बुरी सोबत में पड़ गया था। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था और वो ज्यादातर बड़ी उम्र की औरतों के साथ ही अपना समय बिताता था। लेकिन सैमुअल का वहशीपन उस समय सबसे पहले दिखाई दिया जब 16 साल की उम्र में पहली बार सैमुअल को अपनी ही टीचर पर हमला करने के जुर्म में बाल सुधार गृह भेज दिया गया। बाल सुधार गृह से निकलने के बाद सैमुअल अब पूरी तरह से एक खतरनाक शख्सियत बन चुका था। सुधार गृह से निकलने के बाद सैमुअल अपनी माँ के पास चला गया। इसके बाद वो फ्लोरिडा में एम्बुलेंस अटेंडेंट के तौर पर नौकरी करने लगा। इसी नौकरी के दौरान उसने अमेरिका के कई शहरों में अलग अलग तरह के जुर्म किए। वो चोरी करने लगा, दुकानों से सामान चुराने लगा, धोखाधड़ी से लोगों के पैसे हड़पने लगा। लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ा नशे में गाड़ी चलाते हुए। लेकिन वो हर बार पुलिस के शिकंजे से बाहर आ ही जाता था। लेकिन उस समय तो हद ही हो गई जब सैमुअल ने पहली बार एक हथियार बंद डकैती की और इसी के बाद से अपराध की दुनिया में सैमुअल का वेलकम हुआ, जिसके बाद से सैमुअल ने रेप और लूट के केसेस को अंजाम देना शुरू कर दिया। 1975 तक सैमुअल अमेरिका के 11 राज्यों में करीब 26 बार पुलिस के हत्थे चढ़ा। इस दौरान उसके खिलाफ रेप की कोशिश, धोखाधड़ी, सरकारी कर्मचारियों पर हमला करना, चोरी और गुस्से में लोगों के साथ मारपीट करने जैसे मामले दर्ज हुए। और जिस तरह से उसकी माँ ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया, इससे बेहद डिप्रेस था। शायद यही रीजन था कि वो महिलाओं को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और सीरियल किलिंग के मामले में उसने ज्यादातर महिलाओं को ही अपना शिकार बनाया। सैमुअल अक्सर शहर के नाइट क्लब्स और सड़कों पर आवारा घूमती लड़कियों और पब से निकली नशे में झूमती लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। वो खास तौर पर सेक्स वर्कर्स या फिर नशा करने वाली लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। वो उन्हें उनकी जरूरत का लालच देकर अपने ठिकाने पर ले जाता था। पहले उन्हें नशा देकर मदहोश करता था और फिर उनका स्केच बनाता था। स्केच बनाने के बाद वो उन महिलाओं के साथ बलात्कार करता था और उसके बाद वो घूंसों से मार मार कर उनकी जान निकाल देता था। लेकिन किसी भी सूरत में उसका शिकार बच न पाए और उसके खिलाफ कंप्लेंट न हो जाए, इस बात का भी खास तौर पर सैमुअल ध्यान रखता था। और जो महिलाएं उसके घूंसों से नहीं मर पाती थीं, वो उनका गला दबाकर उन्हें जान से मार देता था। गिरफ्तारी के बाद सैमुअल ने खुद इस बात को कबूला था कि उसने ज्यादातर उन महिलाओं को अपना शिकार बनाया जिनके बारे में बहुत कम लोग ही तलाश करते हैं। वो समाज के उस तबके से होती थीं जो ज्यादातर पुलिस के पास जाने से बचती थीं।
या फिर पुलिस के पास जाने के लिए उनके पास कोई वजह ही नहीं होती थी। सैमुअल लिटिल ने जिन जिन महिलाओं की हत्या की बात कबूली, उसके बारे में FBI के अधिकारियों ने सोशल मीडिया में सैमुअल के बताए गए हत्या के साल और हत्या का शिकार हुई महिला के बारे में स्केच समेत जब सारी डिटेल्स पुलिस के साथ साझा की, तो पुलिस को कई सारे चौंकाने वाले तथ्य सामने दिखाई दिए जो सैमुअल की बताई हुई जानकारियों से मेल खाती थी। कई अपराध करने के बाद सैमुअल को इस बात का भी गुमान होने लगा था कि वो कभी भी पुलिस के हाथों पकड़ा ही नहीं जा सकता। दरअसल उसकी शिकार हुई महिलाएं अक्सर वेश्या होती थीं, जिनकी तलाश करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता था, और ऐसे में उसको ये महसूस होने लगा कि उसकी शिकार हुई कोई भी महिला जब पुलिस के पास पहुंचेगी ही नहीं, और जब पुलिस स्टेशन में उसका कोई लेखा जोखा दर्ज होगा ही नहीं, तो पुलिस उसे क्यों तलाशेगी। सैमुअल लिटिल ने 93 हत्याओं की बात कबूल की, लेकिन पुलिस को उसने जो भी जानकारियां दी उसके मुताबिक सिर्फ 60 ही महिलाओं की हत्या के प्रमाण मिले, जबकि 33 हत्याएं ऐसी थी जिनके बारे में खुद पुलिस को भी कुछ पता नहीं था। और इसके पीछे कारण था, सैमुअल उन महिलाओं की हत्या करता था जिनके बारे में कोई खोजबीन ही नहीं करता था, और हत्या करने के बाद वो उन महिलाओं की लाश को जंगल में गड्ढा खोद कर गाड़ देता था। वो महिलाओं की लाशों को ऐसे गायब करता था जैसे वो इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट करती ही ना हो, और क्योंकि उनकी खैर खबर लेने वाला इस दुनिया में कोई था ही नहीं, लिहाजा उन महिलाओं के बारे में कभी भी किसी को पता ही नहीं चला, और उनकी गुमशुदगी कभी भी पुलिस के खातों में दर्ज ही नहीं हुई। सैमुअल एक बेहद सनकी और खतरनाक किलर था। वो अपने शिकार को मारने से पहले उसका स्केच बनाकर उसकी हत्या करता था, और उसके बाद उस शख्स की लाश के सामने जोर जोर से हंसता था। शायद सैमुअल के दिल में उसके लुटे हुए बचपन की वो सब कहानियां उस समय घूमती थीं जिनसे वो बेहद नफरत करता था, और उसकी हंसी उसकी इसी नफरत को बयां करती थी। 1982 में सैमुअल पहली बार मिसिसिपी के पास का गुला में हत्या के जुर्म में पकड़ा गया। उस पर 22 साल की मेलिंडा रोज लापरी की हत्या का इल्जाम लगा, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से ग्रैंड जूरी ने उस पर इस इल्जाम को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि जूरी ने मामले की तहकीकात को जारी रखने के आदेश जरूर दिए। इसके बाद सैमुअल को तड़ीपार करके फ्लोरिडा भेज दिया गया। फ्लोरिडा में सैमुअल पर 26 साल की पैट्रिशिया इन माउंट की हत्या की कोशिश का इल्जाम लगा। कोर्ट में उसके खिलाफ एक चश्मदीद ने गवाही भी दी कि जिस रात माउंट लापता हुई थी, आखिरी बार उसे सैमुअल के साथ ही देखा गया था, लेकिन गवाह की विश्वसनीयता संदिग्ध पाए जाने की वजह से जनवरी 1984 में अदालत ने एक बार फिर से सैमुअल को छोड़ दिया। जेल से निकलकर सैमुअल सीधा कैलिफोर्निया पहुंचा। अक्टूबर 1984 में सैमुअल एक बार फिर से पुलिस के हत्थे चढ़ा। उसके खिलाफ 22 साल की लॉरी बारोस की किडनैपिंग का केस चला। उसके साथ मारपीट और फिर उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश का इल्जाम लगा। हालांकि लॉरी बारोस जिंदा थी। 1 महीने के बाद ही पुलिस को सैमुअल की कार की पिछली सीट पर एक महिला बेहोशी की हालत में मिली, जिसके साथ मारपीट की गई थी और उसका भी गला दबाने की कोशिश हुई थी, और इत्तेफाक से ये वही जगह थी जहां बारोस के साथ वारदात हुई थी। इन 2 जुर्मों में सैमुअल को 2.5 साल जेल में बिताने पड़े, लेकिन 5 सितंबर 2012 को सैमुअल लिटिल केंटुकी की लुईविले के एक होमलेस शेल्टर में पुलिस के हत्थे चढ़ा। यहाँ पकड़े जाने के बाद पुलिस उसे कैलिफोर्निया ले गई, जहाँ उसका DNA टेस्ट करवाया गया। उसके बीते कई सालों के गुनाहों के कच्चे चिट्ठे पुलिस के सामने आ गए। शुरुआत में तो सैमुअल ने अपने हर उस जुर्म को जिसकी तफ्तीश पुलिस कर रही थी, उन्हें कबूल करने से इनकार कर दिया। वो हर बार यही कहता रहा कि वो बेगुनाह है, लेकिन आखिरकार जब सैमुअल ने अपने जुर्मों को कबूलना शुरू किया तो उसके जुर्मों की ऐसी लंबी फहरिस्त बनी कि पुलिस और FBI के अधिकारी भी हैरान रह गए। सैमुअल का नाम ऐसे ऐसे जुर्म और ऐसी ऐसी वारदातों से जुड़ा जिनके लिए पुलिस को कहीं से भी सैमुअल के नाम का अंदाजा भी नहीं था। और एक के बाद एक जब सैमुअल ने अपने जुर्म कबूले और उनकी गिनती हुई तो कुल 93 कत्ल की एक लंबी लिस्ट सैमुअल के नाम के साथ जुड़ गई। साल 2014 से सैमुअल जेल में बंद था और कई सारी बीमारियों से ग्रसित भी था। उसे डायबिटीज थी, वो दिल का मरीज था, लेकिन इसके अलावा भी उसे कई और बीमारियां थीं। अपने आखिरी वक्त में सैमुअल व्हील चेयर का इस्तेमाल करता था।
आखिरी वक्त में जब उसकी हालत ज्यादा खराब हुई तो उसे कैलिफोर्निया के एक अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया और उसी अस्पताल में 30 दिसंबर साल 2020 को सैमुअल लिटिल की 80 साल की उम्र में मौत हो गई। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको अमेरिका के इस सीरियल किलर की कहानी बताई। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। अगले वीडियो के साथ होगी एक और खतरनाक और सनसनीखेज कहानी के साथ मुलाकात। इजाजत दीजिए आज, नमस्कार।